इंडिया के एक इंस्टीट्यूट में, आईटी इंस्टीट्यूट में लेक्चरार की जानिब से जो है स्टूडेंट को दहशतगर्द कहा गया है और स्टूडेंट ने जो है लेक्चरार को उसका बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसका वो 49 सेकंड्स का कुछ क्लिप है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, डेफिनेटली आपने भी देखा होगा। क्या आपके ख्यालात हैं, क्या जज्बात हैं इस वाक़ये पर? अच्छा, जैसे मैंने क्लिप देखा ना तो मैंने दोबारा उसको यार मतलब देखा 2 से 3 बार कि वाकई ये एक हमारी सोसाइटी में, ईस्टर्न सोसाइटी में मतलब एक वेस्टर्न कल्चर तो डिफरेंट है जिसने हमें टैग दिया टेररिज्म का। तो मैंने दोबारा देखा कि क्या ये हमारी ईस्टर्न सोसाइटी में इस तरह हो रहा है। उसके बाद मैं तकरीबन 2 मिनट तक ये सोचता रहा क्या बीइंग अ मुस्लिम स्टूडेंट मैं किसी बाहर के इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ सकता हूँ। अगर टोटली मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कोई मुझे टेररिस्ट क्या मतलब कह के, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस उसके बाद आपका लूज हो जाता है ना। मैं इवन क्लास में मेरी पार्टिसिपेशन, मेरी एकेडमिक, मेरी करिकुलर एक्टिविटीज सारी इफेक्ट होती हैं, ओवरऑल मेरी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है। तो ये किसी के साथ भी टैग लगाना, और ये टेररिज्म का टैग लगा क्यों है इसकी भी सारी हिस्ट्री जाके पढ़े तो वो हम देखते हैं कि ये टोटली एक मतलब बेवकूफ़, मतलब वो उनकी पॉलिसी है, उनका एजेंडा है वेस्टर्न का। अगर मैं टू बी ऑनेस्ट, अगर जब मैंने वो देखा तो उसके बाद मैं खुद अपने लिए इनसिक्योर फील कर रहा हूँ किसी भी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करके वहाँ पे। आपको पता है कि ये वाकया इंडिया में पेश आया है? अब मैं एक ऐसा मतलब अगर स्कूल ऑफ थॉट मतलब अगर थॉट प्रोसेस रखता हूँ कि मैं ना अगर पहले उन लोगों में था मतलब जो अगर किसी हद तक गांधी साहब की आइडियोलॉजी को प्रमोट करते थे, बट एट द सेम टाइम ये इंसिडेंट जो होते हैं ना, फिर मैं सोचता हूँ कि यार पाकिस्तान का बनना बहुत नागुज़ीर था। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो मतलब जो पावर में आ रहा है हिंदू, वो किस तरह हमारे साथ बिहेव कर रहा है। इवन दो वो तो एक पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक पावर, दैट अ डिफरेंट एक्ट के हम मतलब उन्हें जितना उधर अगर पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। हमने एक वुमेन की एक मतलब लड़की के हिजाब की वीडियो देखी थी जिसका मतलब इंडिया में बहुत ज्यादा रोना पीटा उन्होंने मतलब शुरू किया था। उसके बाद ये एक बड़ी डिसेंट सी बात है कि एक स्टूडेंट को आप टेररिस्ट कह रहे हैं, उसको फिर जब वो टेररिज्म का आप उसको टैग दे देते हैं, उसके बाद उसकी क्या फीलिंग है। तो फिर मैं सोचता हूँ कि क्या वो बच्चा नहीं सोचता कि मुझे ऐसी प्लेस हो जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम के राइट्स रिजर्व हूं, तो क्या वो पाकिस्तान फिर बनना नहीं चाहिए था? अगर मैं तो फिर मतलब अगर जनाब साहब का बहुत बड़ा हामी बन जाता हूं कि जरूरत थी कि इंडिया में ये हो रहा है। अच्छा, इंतजामिया की जानिब से, यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से जो रद्द अमल सामने आया वो ये है कि जो टीचर थे उनको फर्दर लेक्चर्स देने से रोक दिया गया है और उनके खिलाफ जो है तहकीकात की जा रही है। क्या कहेंगे, जो यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से एक्शन लिया गया, आप उसे सेटिस्फाइड हैं? नहीं, बिल्कुल मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ओवरऑल देखें जो मोदी की मतलब पॉलिसी है, अब उसको हम देखें या वो जो स्पिरिट एक जो उसने एक मतलब स्पिरिट पैदा कर दिया है ना, अब ये पता नहीं कितने बच्चों को ड्यूरिंग मतलब पार्क्स में कहा जाएगा, अगर कितने लोगों को नमाज पढ़ते हुए आते हुए मतलब कहा जाएगा। उसके अलावा मतलब हॉल्स में शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो एक ये उसका सोल्यूशन नहीं है। आप टीचर को कुछ लेक्चर्स के लिए रोक देंगे, उसके बाद वो मतलब कुछ दिनों बाद फिर वो अलॉट करवा लेगा, अगर क्योंकि मेजॉरिटी उनकी है। तो इस कॉन्सेप्ट को ही खत्म होना चाहिए कि आप जो लेबलाइजेशन करते हैं उसके बाद कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, आप डिफरेंशिएशन करते हैं। इट मींस आप ये कह रहे हैं कि हिंदू जो तंजीमें हैं और जो मतलब एसएसआर की पॉलिसी है, जो मोदी की पॉलिसी है, वही प्रिवेल कर रही है और मतलब मुसलमान इनसिक्योर फील कर रहे हैं मतलब अगर इवन इंडिया के अंदर। इसको जितना भी मजम्मत किया जाए वो कम है, और जो एक हिंदू टीचर का एक मुस्लिम स्टूडेंट को दहशतगर्द कहना, हम इसकी जितनी मजम्मत करें वो कम है। माँ बाप के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं, इसलिए टीचर को जो है ना वो फ़िरका वारियत की या मज़बाना बात करनी नहीं चाहिए। अब हम पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कभी ऐसा हमें फेस नहीं करना पड़ा है। तो यूएन से कहूँगा, अक़वाम मुत्तहिदा से मैं कहूँगा कि इस पर नोटिस लें, क्योंकि ये छोटे छोटे वाक़यात हैं फिर बड़े वाक़यात बन जाते हैं। जैसे पीछे एक हिजाब वाला वाक़या आया था, आपने ईरान में भी देखा है, इंडिया में भी देखा है। इस पर यूनाइटेड नेशन को कहूँगा कि वो नोटिस लें और इस टीचर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो स्टूडेंट्स के खिलाफ उन्होंने मतलब हरकत की है। नो डाउट यूनिवर्सिटी की जानिब से जो है एक तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई है जो इस सारे मामले पर एक्शन लेगी। फिलहाल टीचर को जो है लेक्चर देने से भी रोक दिया गया है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जो भारत अपने आप को एक जमहूरी मुल्क कहता है, एक सेकुलर रियासत कहता है, तो उसमें एक अच्छा उन्होंने एक पॉइंट स्टेप लिया है कि टीचर को लेक्चर देने से रोक दिया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी में दोबारा उस टीचर को एंटर नहीं होने दिया जाना चाहिए, और जितने भी वहाँ पे टीचर्स हैं या भारत में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे एक कानून या लॉ बनाना चाहिए कि कोई भी जो फ़िरका वारियत की ये मज़बाना बात नहीं करेगा, क्योंकि एक टीचर के लिए, एक बाप के लिए सारे जो बच्चे हैं वो बराबर होते हैं। कोई मज़हब नहीं होता, सारी इंसानियत बराबर है। जैसे आप हमारा मज़हब भी देख लें, जो इस्लाम है वो भी एक यही दर्स देता है कि सब इंसान बराबर हैं। तो अच्छा, क्या पाकिस्तान में कभी रहते हुए आपने ये देखा हो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी स्कूल के अंदर इस तरह से किसी माइनॉरिटी के साथ किसी टीचर की जानिब से किया गया हो? आई थिंक सो। पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात पेश नहीं आते हैं। अगर आ भी जाएँ तो वो छोटे लेवल पे होते हैं, तो उनको बड़ा बना दिया जाता है। ये सारा एक, मैं कहता हूँ कि इंडिया का पीछे हाथ होता है, भारत का हाथ होता है पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने, यूनाइटेड नेशन के सामने बदनाम करने का। तो अब यूनाइटेड नेशन को चाहिए कि भारत में जो वाक़या पेश आया है, क्लासरूम में एक टीचर ने बच्चे के साथ जो सलूक किया है, उस पर भी नोटिस लेना चाहिए। तो देखें, एक तो
मुस्लिम, मैं पहले ये कहना चाहूँगा मुस्लिम्स आर नॉट टेररिस्ट, ठीक है। एक तो ये जो है हिंदुओं का एजेंडा है कि वो मुसलमानों को दिखाते हैं कि यार ये मुसलमान सारा कुछ लाइक बॉम्ब ब्लास्ट जो है वो मुस्लिम करते हैं, हालांकि ऐसा तो नहीं है कि तमाम बॉम्ब ब्लास्ट अगर आप देखें तो वो तमाम मुस्लिम्स ने तो नहीं किए। और रही बात मुसलमानों की कि वो अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हैं, तो मुस्लिम्स को चाहिए था कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो अपना बिहेव ठीक करें, दूसरे जो मज़हब के लोग हैं ऑब्वियसली उन्हें एक अच्छी निगाह से देखें, ना कि उन्हें कि यार ये ठीक है ये क्रिश्चियन है। और हमारे हम आका दो आलम की बात करें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे। अब यहूदियों ने उन पे पत्थर भी बरसाए लेकिन उन्होंने क्या किया, सब्र का दर्स दिया। तो इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो अपना जो बिहेव है, अपना अखलाक है, क्योंकि आपने फरमाया कि तुम में से बेहतर वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि मुसलमानों को चाहिए कि वो अपना अखलाक अच्छा करें और हर एक को रिस्पेक्ट दें, चाहे वो अक़लीत है या वो मुसलमान है, क्योंकि हर एक बंदा वो चाहे पाकिस्तान में रहता है या इंटरनेशनल लेवल पे रहता है, वो इज़्ज़त और इज़्ज़त के काबिल है। दैट्स इट। बिल्कुल, बीइंग अ मुस्लिम में बहुत एक गलत बात है कि अगर आप किसी और मुल्क में रह रहे हैं और वहाँ के उस्ताद जो आपके वालिदैन भी होते हैं वो आपको एक टेररिस्ट हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने रिलीजन को डिफेंड ज़रूर करेंगे। इसका रिकॉर्ड अगर आपने करना है, एक ऐसी वीडियो हम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं कि एक टीचर हो और एक इंडियन स्टूडेंट को बिठा के हम उसको टेररिस्ट कह लें और उन तक ये वीडियो पहुंचा दें, तो फिर देख लेते हैं उनके क्या रिएक्शन होगा। मैं भी शायद हमसे ज़्यादा ही बुरा हो, क्योंकि उस बच्चे का जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत अच्छा था और इसने जिस तरह डिफेंड किया। और भी बहुत से इस तरह के वाक़यात होते होंगे, मगर ये भी कैमरे में आ गए, बहुत अच्छी बात है। और भी इस तरह के बहुत से वाक़यात होते होंगे जो हमारी नज़र